तो बच्चों, हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं में जो हमारी 4 नंबर की कविता है जिन ढूंढा, यह हम इसका तीसरा भाग देख रहे हैं। और 6वें नंबर का दोहा है। दोहा हमारा इस प्रकार है, जाको राखे साइया मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। आपने फिल्मों में इस दोहे के बारे में सुना होगा या लोगों के मुंह से भी सुना होगा। बढ़िया दोहा है। इस दोहे के अर्थ पहले देखेंगे। जाको यानी जिसकी, राखे यानी रक्षा, बाका यानी टेढ़ा, बैरी यानी शत्रु या दुश्मन, साइया यानी ईश्वर भगवान परमेश्वर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा होती है, जिसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करना चाहते हैं, उसे कोई भी मार नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति पर भगवान का आशीर्वाद हो, कृपा हो, तो उसे कोई भी मार नहीं सकता। भले ही संपूर्ण दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए, तो भी उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति चोट नहीं पहुंचा सकती। इतनी शक्ति होती है परमेश्वर में, भगवान में। यहाँ पर एक भगवान का चित्र दिया गया है। भगवान का जिस पर भी आशीर्वाद होता है, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। इस दोहे में कबीरदास ने इसका मतलब बताया है। 7 नंबर का दोहा है हमारा, नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लेओ, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देओ। शब्द संसार। नैनो यानी नयन, आंख, अंतर यानी भीतर, आंखों के भीतर, आव यानी आना, नयन झापी यानी नयन बंद करना, नयन बंद करना, आंखें बंद कर देना, ये उसका मतलब है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम मेरे इन 2 नेत्रों की राह से मेरे भीतर, मेरे दिल में आकर बस जाओ, मेरे आंखों में बस जाओ, भीतर चले जाओ, और फिर मैं तुम्हें अपने इन नेत्रों में बंद कर दूंगा। आप मेरे नेत्रों में आ जाइए और फिर मैं नेत्रों को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ऐसा करके ना तो मैं किसी दूसरे को देखूंगा और न ही किसी और को तुम्हें देखने दूंगा। यहाँ पर जीव और परमात्मा के बीच में अटूट संबंध बताया है। संत कबीरदास जी यहाँ प्रभु को अपने दिल में अपने सुंदरता का एहसास कराना चाहते हैं। अपनी शक्ति से यह बताना चाहते हैं कि प्रभु को पाने की इनकी कितनी प्रबल इच्छा है, कितनी बड़ी इच्छा है। इसलिए संत कबीरदास जी ईश्वर के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपने सुना होगा, कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं। तुम मीरा और संत रविदास के समान बुलाते नहीं हैं। बच्चों, कहा जाता है कि मीरा ने और संत रविदास ने इतनी भक्ति की थी कि भगवान उनसे मिलने के लिए आए थे, भगवान ने उनको दर्शन दिया था। तो भक्त चाहिए, भगवान प्रकट होते हैं। 8 नंबर का हमारा दोहा है। बहुत ही बढ़िया दोहा है ये, आपने भी अनेक लोगों के मुंह से सुना होगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कितना छोटा सा, कितना सरल दोहा है। आप सभी दोहों को कंठस्थ कीजिए, दोस्तों के बीच में बताने के लिए ये अच्छा रहता है। आपका प्रभाव दूसरों पर गिरेगा ये दोहे कंठस्थ करने से।
शब्द संसार, लाल यानी ईश्वर की महिमा, लाल यानी ईश्वर भगवान, जित यानी जिधर, और देखन यानी देखना, इस दोवे के कठिन शब्दार्थ है। संत कबीरदास का ये फोटो देखिए। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? ईश्वर की अद्भुत महिमा का जिक्र करते हैं। ईश्वर क्या बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी चीज है। क्या नहीं है ईश्वर के पास में? बहुत बड़ी चीज है हस्ती भगवान की। वो कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार मेरे ईश्वर का ही है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार, ये पूरा जग मेरे भगवान का ही है। मेरे ईश्वर की मैं पूजा करता हूँ, पूजा पाठ अर्चना करता हूँ। मेरे ईश्वर की मैं पूजा करता हूँ और जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे ही लाल नजर आते। मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु ओर देखूंगा तो मुझे मेरे भगवान ही परिलक्षित होते हैं। एक छोटे से छोटे कण में भी, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी मेरे प्रभु का निवास है। कबीरदास कहते हैं मेरे भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। हर जर्रे जर्रे में भगवान का वास है। उस जीव को देखने पर मुझे मेरे लाल ही लाल के दर्शन होते हैं और नजर आते हैं। मेरे भगवान के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। जब मैं मेरे ईश्वर के इस अद्भुत महिमा को देखता हूँ तब मैं भी उसमें घुल मिल जाता हूँ। इतनी शक्ति मेरे भगवान में है, मेरे परमेश्वर में है। ये ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में संत कबीरदास ने अपने मत प्रकट किया है। देखिए ये दुआ कितना बहुत बढ़िया दुआ है। इस दुआ के माध्यम से भगवान की महिमा का जिक्र किया है। यहाँ पर हम रुकते हैं, हम अगले वीडियो के साथ में प्रकट होंगे।